आपके लिए मार्केट 10:15 बजे खुलता है, 9:15 बजे नहीं खुलता है, इसके ऊपर थोड़ा बताइए आप हमें। इंट्राडे में आफ्टर 10:15 it has gave a move of 12% in a intraday basis. 12%। 12%, तो ऑप्शन हैज़ मूव्ड मोर देन 500% और वो पूरा हमने कैप्चर किया। सर ये तो बहुत ही ज़्यादा है। हम 10:15 के बाद एंट्री करेंगे 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे। इस सेटअप से आपको एवरी आवर स्टॉक्स मिलेंगे जो इन नेक्स्ट 15-20 मिनट्स या हाफ एन आवर में आपको 2 to 3% मूवमेंट दे देते हैं एवरी आवर। ठीक है, ये एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ। आप आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में बाय करके पैसा कमाते हैं, वो कैसे सर? इंडेक्स ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है कि जो आउट ऑफ द मनी है उसमें हवा बहुत होती है। हवा मतलब जैसे आपने कोई चिप्स का पैकेट खरीदा होगा कभी लाइफ में, वेफर्स तो सब खाते हैं, तो उसमें चिप्स का पैकेट खरीदा होगा, तो उसमें क्या होता है, चिप्स कम होती है, हवा ज़्यादा होता है। तो जब हम वो खोलते हैं तो हवा बाहर निकल जाती है। पर जब ये स्टॉक ऑप्शन पे जब हम काम करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो एटीएम ऑप्शन है, एटीएम ऑप्शन के जो इमीडिएट नेक्स्ट वाला स्ट्राइक प्राइस है उसके अंदर जो हवा वाला कंसेप्ट है वो काफ़ी कम होता है। और जब मार्केट में या स्टॉक में मोमेंटम पकड़ता है तो वो स्टॉक बहुत तेजी से भागता है और उससे भी ज़्यादा तेजी से उसके ऑप्शंस भागते हैं। ओके। तो वो रीज़न से क्या है कि हम उसमें प्रॉफिट कमा पाते हैं। और उसमें हाईएस्ट मोमेंटम जो होता है वो एटीएम के इमीडिएट नेक्स्ट वाला जो स्ट्राइक प्राइस होता है उसमें ज़्यादा होने की वजह से हमारे जो प्रॉफिटेबिलिटी है या प्रॉफिट परसेंटेज है वो बहुत बढ़ जाता है। आपके लिए मार्केट 10:15 बजे खुलता है, 9:15 बजे नहीं खुलता है, इसके ऊपर थोड़ा बताइए आप हमें। ऐसा एक कहावत है मार्केट में, द मार्केट इज ओपन बाय रिटेलर्स एंड क्लोज्ड बाय प्रोफेशनल्स। ठीक है, ओके। तो रिटेलर्स कौन है? हम सब रिटेलर्स हैं काफी जो बढ़िया लाइन है। हाँ, रियल लाइन है। 9:15 बजते खुलता है, गैप अप देखा हमने, अरे मार्केट गैप अप हो गया, हम मिस आउट नहीं करते, हम एंट्री करते हैं। तो 9:15 बजे रेस रहती है रिटेलर की, 9:15 बजे खुला है तो 9:15 या 9:16 तक मेरा ट्रेड पंच हो जाना चाहिए, तो उसमें ट्रेड पंच कर जाते हैं। ठीक है, अब कोई स्टॉक में गैप अप हो गया, देखा ये 4-5% गैप अप है, एंट्री कर जाओ इमीडिएट 9:15 बजे। जैसा एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, हम रिसेंट डेटा पे तो बात नहीं कर सकते, पर एक मैं आपको पुराना एग्जांपल एक देके बताता हूँ। जैसे एक्सिस बैंक का अगर आप देखते हैं 30th जून को क्या हुआ था कि गैप अप हुआ था। गैप अप होने के बाद ये रेड कैंडल बना के वीवैप के नीचे क्लोज हो गया। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद फिर 10:15 बजे के बाद अगर हम एंट्री करते हैं, 10:15 के बाद वीवैप के पास जब भी कोई स्टॉक आता है या ऑप्शन का प्रीमियम आता है तो हम उसमें एंट्री करते हैं। उसके बाद इंट्राडे में आफ्टर 10:15 इट हैज़ गिव अ मूव ऑफ 2.25%। ठीक है, ठीक है। तो अगर स्टॉक 2.25% मूव करता है तो ऑप्शन के प्रीमियम नहीं नहीं करके भी 30 से 40% मूव करते हैं। ठीक है। अगर आप इंट्राडे में ऐसे 4 से 5 स्टॉक आइडेंटिफाई कर देते हो तो, और ऑप्शन में अगर आप उसमें ट्रेड करते हो तो इजीली आपको 20, 30, 40% इंट्राडे में मिल जाते हैं। ठीक है, ठीक है। और 30-40% इज ह्यूमंगस, इट्स नॉट स्मॉल। करेक्ट। और कंसिस्टेंटली अगर आप ऐसा बनाते हो, ठीक है, इसके अलावा जो स्ट्रेटेजी मैंने आपके प्लेटफॉर्म पे अपलोड करवा मतलब रिकॉर्ड की है उसमें तो हमें इससे भी ज़्यादा बड़े बड़े मूव मिलते हैं। ओके। जैसे रिसेंटली हमने MCX कैप्चर किया था, डिवीज लैब कैप्चर किया था, जो इंट्राडे में हमने 5 to 7% कैप्चर किया था। कुछ 1-2 हफ्ते पहले हमने अडानी ग्रीन कैप्चर किया था 12% इन अ इंट्राडे बेसिस। 12%। 12%, तो ऑप्शन हैज़ मूव्ड मोर देन 500% और वो पूरा हमने कैप्चर किया है। सर ये तो बहुत ही ज़्यादा है। तो पहला आपकी स्क्रीन पे आप क्या-क्या लगाते हैं? पहले एक आपने वीवैप लगा रखा है और क्या-क्या लगाते हैं आप सर पहले? देखिए, मैं जो स्ट्रेटेजी यूज़ करता हूँ उसमें सिर्फ वीवैप यूज़ होता है और पाइवेट यूज़ होता है और कुछ भी यूज़ नहीं होता। ओके। मेरा मेन फोकस ये रहता है प्राइस एक्शन पे डिपेंडेंट मेरी पूरी स्ट्रैटेजी है, इंडिकेटर बेस्ड नहीं है। तो ओके। इंडिकेटर हमें किस लिए चाहिए? स्टॉप लॉस और टारगेट के लिए हमें चाहिए। अगर आपको चार्ट रीडिंग आती हो तो उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपको चार्ट नहीं आता तो वीवैप और एक पाइवेट एक अच्छा इंडिकेटर है जिसमें आप एंट्री हम वीवैप के पास लेंगे और एग्जिट हम जब भी पाइवेट के पास आ जाएगा। अगर हम बुलिश ले रहे हैं तो अपर पाइवेट के पास हमारा टारगेट 1 और उसके ऊपर वाला पाइवेट टारगेट 2 रहेगा, और वैसे ही नीचे के साइड पे ठीक है। ये हमारा टारगेट रहेगा। इसमें हम 2 इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं, वीवैप और पाइवेट। ओके। ये हमारी स्ट्रैटेजी ऑप्शन बाइंग के लिए है, जहाँ हाँ। पर हम रिटेलर्स को बहुत उधर अट्रैक्शन है, एडिक्शन है ऑप्शन बाइंग का। करेक्ट। ऑप्शन बाइंग में वो भी हम इसमें ओटीएम बाय कर रहे हैं, इसके लिए हम पोजिशनल नहीं कर रहे हैं क्योंकि करेक्ट, डीके हमें ज़्यादा पड़ेगा उधर। जी करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। हमारी जो स्ट्रैटेजी है एक बास्केट ट्रेडिंग है। ठीक है, यूजुअली बोला जाता है कि ऑप्शंस को हेज करके काम करना चाहिए। ठीक है, काफ़ी लोगों को हेज में ऐसा लगता है कि हेजिंग से हमें प्रॉफिट नहीं होगा या कम होगा, सिर्फ टाइम पास होगा, पैसा लगेगा, ब्रोकरेज लगेगी, कुछ प्रॉफिट होगा नहीं। तो
उसका जो ऑल्टरनेटिव है दैट इज अ बास्केट ट्रेडिंग। ठीक है, आप आपका पूरा जो पैसा है वो एक ऑप्शन में नहीं लगाओगे। ठीक है, ओके, यू विल हैव अ बास्केट ऑफ 5 to 6 ऑप्शंस। ठीक है, उसमें आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। ठीक है, अभी जब आप ये स्ट्रैटेजी सीख रहे हो तो इनिशियली आपको एक एक लॉट से ही काम करना है। ये स्ट्रैटेजी से आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो स्टॉक सिलेक्शन है। वो स्टॉक सिलेक्शन का आपका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अपने स्टॉक्स तो इस सेटअप से आपको एवरी आवर स्टॉक्स मिलेंगे जो इन नेक्स्ट 15-20 मिनट्स या हाफ एन आवर में आपको 2 to 3% मूवमेंट दे देते हैं ओके, एवरी आवर। ठीक है, ये एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, इस सेटअप पे मैंने कम से कम 1.5 से 2 साल दिया है, ट्रेड किया है और करवाया है, ओके, और लोगों ने काफी अच्छा पैसा कमाया। मतलब 1 लाख को ठीक, 4-4, 5-5 लाख में कन्वर्ट किया। और वो 1 लाख का जब 4-5 लाख रुपया होता है तो वो वापस 1 लाख से ही ट्रेडिंग करते हैं, 5 लाख पूरा नहीं लगा। अगर आप 9:15 बजे पहुंचो एंट्री करोगे तो ट्रैपिंग हाईएस्ट 9:15 बजे होती है। वोलेटिलिटी है तो ट्रैपिंग भी ज्यादा है। हमें ट्रैप नहीं होना है, जो ट्रैप हुए हैं उसका फायदा हमें उठाना है। ठीक है। तो चलिए सर, आप बताइए ये स्टॉक्स ढूँढते कैसे सबसे पहले तो? अगर आपको स्टॉक सिलेक्शन सीखना है तो आपको ये स्ट्रैटेजी जो अपसर्च पे है वो आप सीख सकते हो। उसमें आप एवरी डे छोड़ो, आपको एवरी आवर ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे जो 2% आपके एंट्री करेगा, 2 से 3% आपको मूव दे सकते हैं। और दिन में ऐसा 1-2 स्टॉक्स होता है जो 7 से 8% मूव करता है। तो वो जब वो मूव करने वाला होगा उससे पहले आप आइडेंटिफाई कर लोगे, आप उससे पहले उसमें बैठ जाओगे। जो मैंने कोर्स आपके वहाँ अपलोड किया है वो आप मतलब आपके स्टूडेंट्स या आपके जो भी सब्सक्राइबर्स हैं वो देख सकते हैं। दूसरा, अब मैं आपके यहाँ आया हूँ तो एक और स्ट्रैटेजी बताता हूँ इंट्राडे की। मेरे पास बहुत सारी स्ट्रैटेजी है जिसमें से एक मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो उसमें ऐसा आपको देखना है कि कोई भी स्टॉक 9:15 बजे गैप अप हो जाए। ठीक है, ठीक है, गैप अप हो गया, गैप अप होने के बाद एक बड़ी अपर विक बना। ठीक है, ये मैं पुट साइड या शॉर्ट साइड का ट्रेड बता रहा हूँ आपको, सेटअप बता रहा हूँ। तो गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद बड़ा पिन बार बनाया, और पिन बार बनाने के बाद वीवैप के नीचे क्लोज हो गया। ठीक है, अब वो पिन बार कैंडल हो गई। ठीक है, वो तो हमें पता चल जाएगा। स्कैनर भी होता है, स्कैनर चाहिए तो मैं आपके इसका स्कैनर आपको दे दूंगा। बिल्कुल सर, हाँ ताकि हम हमारे व्यूअर्स का शेयर कर सकें। हाँ, तो वो मैं आपको दे दूंगा, आप भी उसका शेयर कर सकते हो। तो कोई भी स्टॉक जो गैप अप होने के बाद ऊपर बड़ी वीक बनाए, मतलब ऊपर जाके ट्रैपिंग कर लिया है, तो उस दिन में ट्रैपिंग हो गई है। ठीक है, तो उसमें जब ट्रैपिंग हो जाती है एक दिन में एक बार, फिर वापस से ऐसा मानना है कि फिर से ट्रैपिंग नहीं होती है। ठीक है, तो वीवैप के नीचे क्लोज हो गया, जो ऊपर की जो बड़ी कैंडल बनी है वो दैट इज अ ट्रैपिंग कैंडल। ठीक है, तो हम 10:15 के बाद एंट्री करेंगे 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 10 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आ गए। जब भी वीवैप के पास प्रीमियम होगा, ऑप्शन का प्रीमियम, उसका कौन सा वाला, नॉट एटीएम के इमीडिएट नेक्स्ट वाला। ठीक है। ठीक है, तब जैसे एक्सिस हाँ सर, बैंक का एग्जांपल के साथ करते हैं। एक्सिस बैंक में हम हम्म, मान लेते हैं पहले हमारा 1 घंटे का टाइम फ्रेम होगा। होगा, तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हमने देखा कि ये जो पहली कैंडल बनी है वो वीवैप के नीचे क्लोज हो गई है। वीवैप गैप अप हुई, हाँ, गैप अप यहाँ पर हुई, उसके बाद इतनी बड़ी गैप अप हुई, उसके बाद ऊपर गई, फिर ये नीचे कैंडल हो गई। तो इसमें क्या हुआ है कि इसमें ट्रैपिंग हो गई है। ठीक ठीक है, है। तो अब हम ट्रैपिंग हो 10 गई। मिनट के टाइम फ्रेम पे चले गए। अब हम 10 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाएंगे। यहाँ पे इसका ऑप्शन का डेटा तो अब अवेलेबल नहीं है, तो हम स्टॉक पे ही बात करेंगे। वी वर एट 30 जून, 30th। हम 30 जून पे आ गए। ये पहली 10 मिनट की कैंडल है। ठीक है, हम 10:15 बजे एंट्री करेंगे। 10:15 कहाँ है, यहाँ पर है, ये वाली जो कैंडल है। ठीक है, यहाँ पर ये क्लोज हुआ। 1 आवर के टाइम फ्रेम में मैंने आपको दिखाया कि वीवैप के नीचे क्लोज हुआ है। उसके बाद ये वीवैप के पास जब आता है 10:15 के पास, 1220, 1220 पे जब भी प्राइस आएगा 1220 या 1215 इसके आसपास हम एंट्री करेंगे। यहाँ मिस हो गई तो यहाँ पर वापस कर सकते हैं जहाँ वीवैप है, फिर हम ये कैप्चर पूरा मूव कैप्चर करेंगे। अब ये जो मूव आया है ये स्टॉक के अंदर मूव आया है यहाँ से लेके, तो ये 2% मूव इंट्राडे में आपको मिल रहा है। 10:15 के बाद आपने एंट्री की है, 9:15 बजे नहीं की है, तो 10:15 के बाद भी आप एंट्री करते हो आपको 2% का मूव मिल रहा है, विच इज इक्विवेलेंट टू 25, नो इट्स मोर देन 30% इन ऑप्शंस। ठीक है। ठीक है, और इसमें आपका स्टॉप लॉस ये रहेगा कि वीवैप के ऊपर जब भी स्टॉक प्राइस क्लोज होता है तो। ठीक है, हमारी एंट्री बनी 10:15 में, एक जब 2 लोअर कैंडल बन गई। 10:15 में जब भी वीवैप के पास आएगा तब ठीक है, वीवैप के पास आते ही हम एंटर कर हम लेंगे। एंट्री करेंगे। जैसे वीवैप के पास आया, कितने बजे आया मैं आपको बताता हूँ, 10:05, 10:15, ये 10:15 की जो नेक्स्ट कैंडल है उधर वीवैप के पास है। ठीक है, तो ये करीबन इस कैंडल के एंड पे, समझो कि एग्जैक्टली टॉप पे नहीं तो एंड पे हम मान लो कि हम यहाँ पर एंट्री करते हैं 1218 रुपये पे हम एंट्री करते हैं। ठीक है,
अब ये हमारा स्टॉप लॉस होगा वीवैप के ऊपर क्लोजिंग, ठीक है, 10 मिनट्स की ठीक है। कैंडल, 2 कैंडल्स क्लोजिंग होती है कभी भी, 2 कैंडल्स क्लोजिंग अबाउट 10 मिनट्स वीवैप, ठीक है, इज आवर स्टॉप लॉस एंड वी राइड दिस होल मूवमेंट, ठीक है। ओके। यूजुअली ऐसा देखा गया है जब भी इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, ये वीकली आपको स्टॉक्स में वीकली ऐसे 2 से 3 स्टॉक मिलेंगे जो इस टाइप के स्ट्रक्चर बनाते हैं, वीकली आपको 2-3 ऐसे ट्रेड मिल जाएंगे, ठीक है। तो यूजुअली ऐसा देखा गया है वो सेम डे और नेक्स्ट डे भी उसी स्पीड से गिरते हैं। तो नेक्स्ट डे अगर आप देखोगे तो ये 4% गिरा है, ठीक है, क्योंकि ट्रैपिंग इतनी बुरी तरह से हुई है कि ये वापस रिकवर करने नहीं मिला है जो भी ट्रैप हुआ है। तो नेक्स्ट डे इससे ज़्यादा गिरा है, 4% गिरा है, पर हमें तो इंट्राडे में मिल गया हमारे पास। तो हम नेक्स्ट डे जब मार्केट खुलेगा तब वापस हम इस पर नज़र रख सकते हैं और 10:15 बजे हम फिर से एंट्री कर सकते हैं इसमें, ठीक है। और ये हम इसमें वापस से 2-2.5% का मूव कैप्चर कर सकते हैं अगर आपको नेक्स्ट डे करना हो। ये सेटअप वीकली आपको 2 से 3 मिलेंगे। रिसेंटली अभी बना था, टाटा मोटर्स में बना, कॉनकॉर्ड में बना। तो ये सब जो आप 10:15 बजे एंट्री करो, 1:15 2 बजे तक आपको एग्जिट मिल जाएगा। और इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है। जो मैंने आपके प्लेटफॉर्म पे जो स्ट्रेटेजी अपलोड आपने की है उसमें आपको एवरी आवर ट्रेड मिलेंगे, एवरी आवर ट्रेड मिलेंगे, इसमें तो वीकली 2-3 मिल रहे हैं, इसमें 2-3 मिलेंगे। तो वो स्ट्रेटेजी वो कितनी पावरफुल होगी आप सोचिए। करेक्ट। और वो एवरी आवर आपको जो स्टॉक्स मिलेंगे दैट विल गिव यू आफ्टर एंटरिंग 2-2.5-3% मूवमेंट। ओके, मतलब हम 2-3% मूव होने के बाद एंटर कर रहे हैं एंड फिर भी हम पैसा कमा के जा रहे हैं, फिर भी पैसा कमा के जा रहे हैं। ओके। एंड सर इसका स्कैनर कुछ दे सकते हैं आप? इसका स्कैनर मैं आपको दे दूंगा, तो आप आपके व्यूअर्स को दे सकते हो। ओके, तो ठीक है, उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, इस स्कैनर का, इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी का। और जो सर आप जिस स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो जिसको भी सीखना है उस स्ट्रैटेजी के बारे में वो वहाँ जाकर इस स्ट्रैटेजी के बारे में सीख सकता है। देखिए इसमें एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। ये है वेदांता का स्टॉक, ये है 9 जुलाई का, ठीक है। अब 9 जुलाई को भी क्या हुआ था, 9:15 बजे गैप अप हुई है, ठीक है। गैप अप होने के बाद ये नीचे क्लोज हो गई, ठीक है। अब नीचे क्लोज होने के बाद हमारी एंट्री होगी 10:15 बजे, ठीक है। तो हमारे ये फर्स्ट क्राइटेरिया में मैच हो गया, गैप अप होने के बाद वीवैप के नीचे क्लोज हो गया, तो हम 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे 9 जुलाई पे। यहाँ पर अगर आप देखोगे 10:15 बजे कहाँ होता है, 10:15 बजे यहाँ पर है, ठीक है। 9 ये 10:15 की कैंडल है, ठीक है। तो जब भी वीवैप के पास आएगा हमें वेट करना है। हमारी एंट्री हमेशा स्टेशन पे होती है, बीच रास्ते ट्रेन चलती ट्रेन में हम नहीं करते। तो हमारा इसमें स्टेशन क्या है, वीवैप। तो वीवैप पे आया, यहाँ पर रिजेक्शन हुआ, ये वाली कैंडल 11:15 को हमें एंट्री मिलेगी, ठीक है। 11:15 को हमें एंट्री मिलेगी और उसके बाद ये 12 बजे का मूव आप देख लीजिए, दिस इज मोर देन 3%। अच्छा, तो एक बार से धड़ाम गिर गया, एकदम एक बार से धड़ाम गिर गया। और ये ऑप्शंस में यहाँ पर 3% है, तो ऑप्शन में जिस मूवमेंट से ये गिरा है तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑप्शन में नहीं करके भी 60-70% का मूव विद इन 10 मिनट्स आपको मिल जाता है। क्योंकि 10 मिनट में अगर 3% गिर रहा है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा गामा ब्लास्ट भी हुआ ही होगा। गामा ब्लास्ट भी हुआ, यस, जिसमें एक साथ ही ऑप्शंस के प्राइसेस शूट अप कर जाते हैं। तब स्टॉक्स में मंथली ऑप्शंस ही होते हैं, वीकली एक्सपायरी नहीं होती, मतलब मंथली एक्सपायरी होती है। करेक्ट। तो जब हम एक्सपायरी मतलब उस मंथ की एक्सपायरी में कब तक ट्रेड करेंगे, और जब अगर नियर टू एक्सपायरी है तब हम उसमें ट्रेड करेंगे भी या नहीं करेंगे, या नेक्स्ट मंथ में शिफ्ट हो जाएंगे? वेरी गुड क्वेश्चन। तो इसमें हमारे लिए एक्सपायरी 31st या लास्ट डे ऑफ थर्सडे या लास्ट डे ऑफ ट्यूसडे नहीं है। हमारी एक्सपायरी जो है वो 18th ऑफ एवरी मंथ हो जाती है, ठीक है। ओके, 18th ऑफ एवरी मंथ। सो अभी हम अक्टूबर में हैं, तो हमारी एक्सपायरी जो होगी 18 अक्टूबर को हमारी एक्सपायरी हो जाएगी। हम 18 अक्टूबर के बाद अक्टूबर एक्सपायरी में काम नहीं करेंगे, ठीक है।